पटना बिहार की राजधानी इतिहास में डूबा एक शहर है। यह गंगा नदी के किनारे बसा है। प्राचीन काल में स्थापित पटना को कभी पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। यह महान शहर मौर्य और गुप्त जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों की राजधानी थी। आज पटना पुराने और नए का मिश्रण है। यह व्यापार, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र है। पटना का ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। यह शिक्षा और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। गंगा नदी पर शहर का रणनीतिक स्थान इसे भारत के पूर्वी क्षेत्रों का प्रवेश द्वार बनाता है। सदियों से पटना ने साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है। इस पर राजाओं और सम्राटों ने शासन किया है, जिन्होंने इसके परिदृश्य और संस्कृति पर अपनी छाप छोड़ी है। ऐसा माना जाता है कि पटना नाम पाटली से लिया गया है, एक प्रकार का तुरही फूल जो कभी यहाँ खिलता था। इस फूल का उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्य में मिलता है। पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम पाटली फूलों के शहर में अनुवाद करता है। यह नाम प्रकृति की सुंदरता से सजे शहर की छवियों को उजागर करता है। आज पटना एक हलचल भरा महानगर है। यह विविध आबादी और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का घर है। शहर अपनी ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करते हुए आधुनिकता को अपनाता रहता है। समय के साथ पटना की यात्रा उसके लचीलेपन और स्थायी भावना का प्रमाण है। पटना भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से एक, बिहार के केंद्र में स्थित है। यह शहर गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर फैला हुआ है। इस रणनीतिक स्थान ने पटना के ऐतिहासिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गंगा लाखों लोगों की जीवन रेखा पटना से होकर बहती है। नदी एक प्रमुख परिवहन मार्ग के रूप में कार्य करती है, जो शहर को बिहार और उसके बाहर के अन्य हिस्सों से जोड़ती है। पटना के आसपास के उपजाऊ मैदान कृषि के लिए आदर्श हैं। इस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। पटना में आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। गर्मियां गर्म और उमस भरी हो सकती हैं, जबकि सर्दियां हल्की और सुखद होती हैं। मानसून का मौसम इस क्षेत्र में बहुत जरूरी बारिश लाता है। गंगा के मैदानों में शहर का स्थान इसे मानसून के मौसम में बाढ़ की चपेट में ले आता है। पटना सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यह शहर एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है, जहां से ट्रेनें इसे पूरे भारत के प्रमुख शहरों से जोड़ती हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में सेवा प्रदान करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग पटना को बिहार के अन्य हिस्सों और पड़ोसी राज्यों से जोड़ते हैं। पटना संस्कृतियों और परंपराओं का संगम है। शहर को विभिन्न राजवंशों और साम्राज्यों के प्रभावों से आकार दिया गया है, जिन्होंने इस पर शासन किया। यह समृद्ध इतिहास पटना की विविध आबादी, भाषाओं और त्योहारों में परिलक्षित होता है। हिंदी बिहार की राजभाषा है और पटना में व्यापक रूप से बोली जाती है। हालांकि यह शहर उन लोगों का भी घर है जो भोजपुरी, मैथिली और मगही सहित अन्य भाषाएं बोलते हैं। यह भाषाई विविधता पटना की सांस्कृतिक जीवंतता को बढ़ाती है। पटना अपने गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए जाना जाता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोग इस शहर में सौहार्दपूर्ण ढंग से रहते हैं। पटना के समारोहों और त्योहारों में विविधता में एकता की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दिवाली से लेकर ईद तक, छठ पूजा से लेकर क्रिसमस तक, पटना सभी त्योहारों को समान उत्साह के साथ मनाता है। शहर का व्यंजन जायके का अनोखा मेल है। स्ट्रीट फूड से लेकर फाइन डाइनिंग तक पटना कई तरह के पाक कला अनुभव प्रदान करता है। लिट्टी चोखा एक पारंपरिक बिहारी व्यंजन पटना आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जरूर ट्राई करना चाहिए। शहर की मिठाइयां, विशेष रूप से प्रसिद्ध खाजा, किसी भी मीठे खाने वाले को संतुष्ट करने के लिए निश्चित है। पटना कई ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों का घर है, जो इसके गौरवशाली अतीत के मूक गवाह हैं। ये स्थापत्य चमत्कार शहर के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश करते हैं। 18वीं शताब्दी में बनाया गया एक विशाल अन्न भंडार गोलघर पटना के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। मधुमक्खी के छत्ते के आकार की यह आकर्षक संरचना अकाल के समय अनाज जमा करने के लिए बनाई गई थी। आज यह अपने शिखर से शहर के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। पटना संग्रहालय में कलाकृतियों और प्राचीन वस्तुओं का एक विशाल संग्रह है, जो बिहार की कला, इतिहास और संस्कृति को प्रदर्शित करता है। प्राचीन मूर्तियों से लेकर मुगल चित्रों तक संग्रहालय का संग्रह
इतिहास के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक खजाना है। पटना के बाहरी इलाके में स्थित कुम्हरार खंडहर प्राचीन शहर पाटलिपुत्र के अवशेष हैं। मौर्य काल के ये खंडहर उस युग के स्थापत्य कौशल और शहरी नियोजन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। भाग 5 शिक्षा का केंद्र, पटना में दिमाग का पोषण। पटना सदियों से शिक्षा का केंद्र रहा है। यह शहर प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का घर था, जो दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा केंद्रों में से एक है। आज पटना कई स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के साथ एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र बना हुआ है। 1917 में स्थापित पटना विश्वविद्यालय भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। यह कई तरह के स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कार्यक्रम प्रदान करता है। विश्वविद्यालय ने कई विद्वानों, राजनेताओं और पेशेवरों को जन्म दिया है, जिन्होंने समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 2008 में स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना भारत के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक है। यह इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कार्यक्रम प्रदान करता है। IIT पटना अपने विश्व स्तरीय संकाय, अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और अनुसंधान सुविधाओं के लिए जाना जाता है। 2012 में स्थापित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना भारत के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में से एक है। यह स्नातक, स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल प्रोग्राम प्रदान करता है। एम्स पटना गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और अत्याधुनिक चिकित्सा अनुसंधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। भाग 6 बिहार का आर्थिक इंजन। पटना बिहार का आर्थिक केंद्र है। यह शहर कृषि उपज, वस्त्र और हस्तशिल्प के लिए एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। यह एक बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र का भी घर है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण, चमड़े का सामान और निर्माण सामग्री जैसे उद्योग हैं। सेवा क्षेत्र भी पटना की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदान करता है। यह शहर कई बैंकों, वित्तीय संस्थानों, IT कंपनियों और पर्यटन से संबंधित व्यवसायों का घर है। सरकारी क्षेत्र भी पटना की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शहर में कई सरकारी कार्यालय और संस्थान स्थित हैं। पटना में तेजी से शहरीकरण और आर्थिक विकास हो रहा है। शहर बुनियादी ढांचे, रियल एस्टेट और अन्य क्षेत्रों में निवेश आकर्षित कर रहा है। सरकार व्यावसायिक वातावरण को बेहतर बनाने और पटना में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए कदम उठा रही है। शहर का रणनीतिक स्थान, कुशल कार्यबल और बेहतर बुनियादी ढांचा इसे व्यवसायों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाते हैं। पटना आने वाले वर्षों में पूर्वी भारत में एक प्रमुख आर्थिक केंद्र बनने के लिए तैयार है। भाग 7 कई आवाजों और धर्मों का शहर। पटना एक ऐसा शहर है जहां विभिन्न धर्म और आस्थाएं सौहार्दपूर्ण ढंग से एक साथ रहते हैं। यह धार्मिक विविधता शहर के कई मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों और गुरुद्वारों में परिलक्षित होती है। पटना में हिंदू धर्म बहुसंख्यक धर्म है, उसके बाद इस्लाम धर्म है। यह शहर कई प्राचीन और पूजनीय हिंदू मंदिरों का घर है, जिनमें भगवान हनुमान को समर्पित महावीर मंदिर और देवी दुर्गा को समर्पित पटनेश्वरी मंदिर शामिल है। सिख धर्म के 5 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक तख्त श्री पटना साहिब पटना में स्थित है। यह गुरुद्वारा 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के जन्म स्थान का प्रतीक है। यह दुनिया भर से हजारों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। पटना में एक महत्वपूर्ण ईसाई आबादी भी है। बिहार के सबसे पुराने चर्चों में से एक सेंट मैरी कैथेड्रल औपनिवेशिक युग की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। शहर में एक छोटा लेकिन जीवंत बौद्ध समुदाय भी है। भाग 8 पटना का स्वाद, व्यंजन और आनंद। पटना का व्यंजन शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए जायके का एक अनोखा मेल है। स्ट्रीट फूड से लेकर फाइन डाइनिंग तक पटना कई तरह के पाककला अनुभव प्रदान करता है, जो निश्चित रूप से आपकी स्वाद कलियों को गुदगुदाएंगे। लिट्टी चोखा एक पारंपरिक बिहारी व्यंजन पटना आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जरूर ट्राई करना चाहिए। लिट्टी गेहूं के आटे से बना और भुने हुए बेसन, मसालों और जड़ी बूटियों के मसालेदार मिश्रण से भरा हुआ एक बेक्ड आटा बॉल है। चोखा प्याज, टमाटर और मसालों के साथ बनाया गया मसला हुआ आलू है। सत्तू पराठा
एक और लोकप्रिय बिहारी व्यंजन भुने हुए बेसन, सत्तू, मसालों और जड़ी बूटियों से भरी एक फ्लैट ब्रेड है। यह एक पौष्टिक और स्वादिष्ट नाश्ते का विकल्प है। दाल पीठा, मसूर की दाल और मसालों से भरा हुआ एक उबला हुआ चावल का केक एक लोकप्रिय नाश्ता है। पटना अपनी मिठाइयों के लिए भी प्रसिद्ध है। खाजा, चीनी की चाशनी में डूबा हुआ एक कुरकुरा परतदार पेस्ट्री जरूर ट्राई करें। अन्य लोकप्रिय मिठाइयों में तिलकुट, तिल और गुड़ से बना, और मालपुआ एक मीठा पैनकेक शामिल है। भाग 9, पटना। इतिहास में हमेशा के लिए अंकित एक शहर। बिहार की ऐतिहासिक राजधानी पटना एक ऐसा शहर है जो अपने गौरवशाली अतीत को अपने जीवंत वर्तमान के साथ जोड़ता है। अपने प्राचीन खंडहरों से लेकर अपने आधुनिक बुनियादी ढांचे तक, पटना इस शहर की स्थायी भावना का प्रमाण है। जैसे ही आप पटना की सड़कों से गुजरते हैं, आप अपने ऊपर इतिहास का भार महसूस कर सकते हैं। शहर के ऐतिहासिक स्मारक, धार्मिक स्थल और सांस्कृतिक संस्थान इसकी समृद्ध विरासत की झलक पेश करते हैं। पटना का गर्मजोशी भरा आतिथ्य, विविध संस्कृति और स्वादिष्ट व्यंजन इसे एक ऐसा शहर बनाते हैं जो आपके जाने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहता है। पटना एक ऐसा शहर है जो अपनी परंपराओं को संरक्षित करते हुए लगातार विकसित हो रहा है, आधुनिकता को अपना रहा है। ये एक समृद्ध अतीत और एक आशाजनक भविष्य वाला शहर है। समय के साथ पटना की यात्रा उसके लचीलेपन, अनुकूलनशीलता और स्थायी भावना का प्रमाण है। यह एक ऐसा शहर है जो इतिहास के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित रहेगा।